आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 का जो प्रश्न संख्या 2 है इसके दूसरे भाग को इस वीडियो में हल करेंगे। देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु कितनी है? तो देखिए इस प्रश्न में दो लड़कियां हैं नूरी और सोनू, उनकी कितनी आयु है, वर्तमान आयु उनकी कितनी है वो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसी तरह से सोनू की आयु हम y वर्ष मान सकते हैं। तो हल इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। इसका हल में हम सबसे पहले लिख देते हैं कि माना पहले नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, इसकी हमने x वर्ष मान ली। दूसरी लड़की है सोनू, तो इसकी भी मान लेते हैं कि माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर, इसे हम y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बताया गया है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास हमने नूरी की वर्तमान आयु को x वर्ष माना है। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5 हो जाएगी। क्योंकि जब भी हमें किसी व्यक्ति की पूर्व की या पहले की आयु बतानी होती है, उसकी जितनी वर्तमान में आयु है उसमें से उस आयु को हम घटाते हैं, और जब भी हमें बाद की आयु बतानी होती है उसकी वर्तमान आयु में उस आयु को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 वर्ष पहले नूरी और सोनू की आयु को बताना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। सबसे पहले नूरी की आयु को बताना है, तो यहाँ पे आ जाएगी नूरी की आयु। उसकी वर्तमान आयु को हमने यहाँ पर x माना है। ठीक है, बराबर x। तो 5 वर्ष पहले आ जाएगा तो x - 5 हो जाएगा। ये उसकी 5 वर्ष पहले की आयु आ गई। इसी तरह से 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, इसको भी हमें बताना होगा कि आयु बराबर y, हमने यहाँ पर वर्तमान आयु माना है तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी y - 5। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु आ गई। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न का है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले यहाँ पर देखिए नूरी की आयु x - 5 है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले की यहाँ पर है तो ये है x - 5, ये नूरी की है 5 वर्ष पहले की आयु। अब देखिए ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर है देखिए सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु देखिए यहाँ पर y - 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा y - 5। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, तो इसे 3 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 गुनी थी तो हमने यहाँ पर इसको दर्शा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा x - 5 बराबर 3 को जब y से गुणा करेंगे तो 3y आ जाएगा, माइनस के 5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ पर हम चर राशि वाले पक्ष को एक तरफ कर सकते हैं, जो चर राशि उसे एक तरफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चर वाला पक्ष है x, यहाँ पर देखिए 3y, ये चर वाला पक्ष है, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 पहले आ जाएगा, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो x - का 3y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक समीकरण आ गया, रेखिक समीकरण आ गया, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 10 वर्ष बाद की नूरी और सोनू की आयु निकालनी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 वर्ष पहले की निकाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 10 वर्ष के बाद, पश्चात को बाद भी लिख सकते हैं, नूरी की आयु। देखिए बाद की आयु में हम जितनी भी उसकी वर्तमान आयु होती है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए
नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है, इसमें कितना जोड़ देना है, 10 जोड़ देना है, तो ये इसकी 10 वर्ष पश्चात की आयु आ गई। इसी तरह से 10 वर्ष के बाद सोनू की आयु, इसे भी दर्शाना होगा, तो सोनू की आयु बराबर y हमने इसकी वर्तमान आयु को माना है, तो इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, अब प्रश्न है कि दूसरी शर्त है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद की नूरी की आयु यह है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो 10 वर्ष के बाद की सोनू की आयु यहाँ पर है, तो ये है y प्लस का 10, कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y हो जाएगा और प्लस का 20 आ जाएगा। यहाँ पर हम संख्या वाले पक्ष को एक तरफ कर सकते हैं, जो चर राशि उसे एक तरफ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। तो आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले तो x आ जाएगा, ये 2y इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का 2y आ जाएगा इस तरह से, बराबर पहले तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस का इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो x माइनस का 2y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा। इससे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि में हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो x के गुणांक को या फिर y के गुणांक को सबसे पहले बराबर करना होता है, उसके बाद उस पक्ष को पूरी तरह से विलुप्त कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो x के गुणांक को अगर हम बराबर करना चाहें तो पहले से ही यहाँ पर बराबर है। समीकरण 1 में भी x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो गुणांक को समान करने की वो विधि करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं। समीकरण 1 को लिखेंगे x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 2 है माइनस का 2y बराबर प्लस का 10। अब जो ये समीकरण लास्ट का है, इसके सभी चिन्हों को बदल देना है, जो प्लस का उसे माइनस का कर देना है, ये प्लस का तो इसे माइनस का, ये माइनस का तो इसे प्लस का, अगर ये प्लस का तो इसे माइनस का कर देना। और देखिए ये इसमें से कट जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 1y बच जाएगा बराबर ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा। इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर क्या माना जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देना है जिससे कि x का माना जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर है, y बराबर हम 20 लिख सकते हैं, तो ये है x माइनस का 3, y बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा इस तरह से, बराबर माइनस का 10। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, x माइनस का 60 आ जाएगा माइनस का 10 इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x बराबर पहले तो माइनस का 10 आ जाएगा, इस तरफ आएगा माइनस का, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस का 60 इस तरह से आ जाएगा। तो x का क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का 50 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने x बराबर नूरी की वर्तमान आयु को माना था, तो x का मान 50 आ गया। y बराबर हमने यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु को माना था, उसका मान हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद जरूर से आया होगा, ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जरूर से चेक कीजिएगा इस प्रश्नावली की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।